हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं I.C.S.E क्लास 10 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। वो है कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कम सर्कल ऑन अ रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें हम दो चीज़ें बनाना सीखेंगे। पहले तो एक रेगुलर हेक्सागन कैसे बनाया जाता है और दूसरा उसके ऊपर सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं। तो चलो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले इस बुक को ज़रा देख लो। बुक है ओसवाल गुरुकुल के 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर I.C.S.E क्लास 10। देखो क्लियरली लिखा है ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड। तो टोटल में 16 अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे 16 पेपर्स तुमको यहाँ पे दिखेंगे। सबके सॉल्व पेपर्स भी हैं, सैम्पल पेपर्स, और एक अनसॉल्व पेपर भी मिलेगा। अनसॉल्व पेपर को भी जो आंसर्स है उसको स्कैन कर सकते हो QR कोड, और अनसॉल्व पेपर्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट मुझे इसकी बेस्ट चीज़ ये लगी कि oswal.io ये एक सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस स्कैन करके इस QR कोड को यू कैन इवन गिव द टेस्ट ऑफ दी सैम्पल पेपर्स पे तुम्हारे ही oswal.io के जो प्रोफाइल है उसमें तुम्हारे को रिजल्ट मिल जाएंगे, तुम्हारे ईमेल आईडी में भी तुमको रिजल्ट मिल जाएंगे। और इस बुक के किसी पेपर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो भी सम्स दिए हुए हैं वो फॉर्मेट है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। और जो सॉल्यूशन है वो भी पेपर खत्म होने के, मतलब क्वेश्चंस खत्म होने के लास्ट में दिया है। तो इस बुक की परचेज लिंक और oswal.io की भी जो लिंक है वो सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डू चेक दैट आउट। और अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हमको सबसे पहले बनाना है एक रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है एक ऐसा हेक्सागन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हेक्सागन बनेगा जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। सारे साइड्स इक्वल मतलब सारे एंगल्स भी इक्वल। तो याद रखो हमको ईच एंगल 120 डिग्री रखना है, ठीक है। तो हमको 120 डिग्री के 3 एंगल्स बनाने पड़ेंगे। कितने? 3 एंगल्स। और उसके बाद में हम इसमें सर्कम सर्कल बनाएंगे, यानी एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर ये हेक्सागन हो, यानी वो सर्कल इस हेक्सागन के सारे वर्टिसेस को इस तरीके से टच करते हुए निकले। तो ये कैसे बनाया जाता है, चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेक्सागन जिसके सारे साइड 3.5 सेंटीमीटर होंगे। तो हम फर्स्ट साइड बनाते हैं 3.5 सेंटीमीटर का। तो पहला तो चलो स्केल से ही बना दिया, 3.5 ये रहा। ओके, नाउ इसको नाम दे देते हैं AB। अब हम A पे भी 120 डिग्री बनाएंगे और B पे भी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अपना कंपास लो और एक कोई भी मेजरमेंट अपने मन से ले लो, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट लेना हमको। तो हमने कोई भी अंदाजन कुछ भी मेजरमेंट लिया और उससे हम 120 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले एक कोई भी मेजरमेंट का आर्क काटा, फिर उसी मेजरमेंट को रखते हुए हम एक और आर्क इसके ऊपर काटते हैं, ये बन जाएगा 60 डिग्री। 60 पे रखेंगे इस कंपास के निब को और फिर से एक आर्क काटेंगे, ये 120 डिग्री बन गया। तो ये 120 डिग्री बन गया है। तो यहाँ एक पॉइंट कर देती हूँ और फिर इसको और A को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन अभी तो मैं कुछ भी लंबा बना रही हूँ, बाद में इसको हम मेजर करेंगे क्योंकि इसको एकदम 3.5 सेंटीमीटर ही हमको रखना है। अब मैं B पे भी 120 डिग्री बनाती हूँ। अगेन वैसे ही कुछ भी मेजरमेंट का एक आर्क लिया हमने और पहले ये आर्क खींचते हैं और फिर 60 और फिर से आर्क काटा तो 120 ये बन गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको और B को ज्वाइन करती हुई एक लाइन। खींच देते हैं। अब ये हमको चाहिए 3.5 ना, तो AB का मेजरमेंट भी 3.5 है ही, तो AB का ही मेजरमेंट ले लेती हूँ मैं। आप चाहो तो स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हो। स्केल से अगर मैं मेजरमेंट करूँ, देखो ऐसे 3.5 लेते हैं हम तो भी बराबर ही है।
तो यही मैं बी से यहाँ काटती हूँ, ये 3.5, ए से यहाँ काटती हूँ, ये 3.5। तो इसके नाम क्या रखूँगी मैं, ए बी। तो ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया एफ। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने ए और बी 120 ही बनाया है। तो उसके लिए मुझे प्रोट्रैक्टर चाहिएगा। ये पूरा 120 है, ये भी 120 है। अब सी पे मुझे एक और 120 डिग्री का बनाना है एंगल। तो मैं कॉपी को थोड़ा इस तरीके से घुमा दूं कि ये बी सी मेरे सामने हो, जिससे मुझे बनाना इजी हो, बस इसलिए मैं घुमा रही हूँ। अगर बिना घुमाए भी आप बना सकते हैं तो वैसे बना दीजिए। तो अभी मैंने अगेन कुछ भी मेजरमेंट का आर्क सी से ये लिया आर्क, अगेन ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है ना। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट और सी को जॉइन करते हुए मैं एक लाइन खींचती हूँ। और ये भी 120 है क्या, चलो ये भी मेजर कर ही लेते हैं पहले। तो ये भी बिल्कुल 120 ही बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर का आर्क काट देती हूँ। तो 3.5 का मेजरमेंट लिया, चेक कर लेते हैं एक बार किसी और साइड से भी 3.5 ही है ना। और फिर ये सी से मैंने आर्क काटा, ये मुझे डी मिल गया। कॉपी को मैं फिर सीधा कर दूँ, ये पॉइंट डी। अब ई चाहिए, तो डी ई और ई एफ की का मेजरमेंट भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, यानी इतना ही। तो मैं क्या करती हूँ, डी से एक आर्क काटती हूँ और उसी मेजरमेंट का आर्क एफ से भी काट देती हूँ। और उसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मुझे मिल गया ई। तो अब मैं ज्वाइन कर दूंगी बस ई एफ और डी ई को। तो ई एफ और डी ई ऑब्वियसली ये भी 3.5 का ही आर्क लिया था, तो 3.5 सेंटीमीटर के ये सारे मुझे मिल गए। यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ कि ये मुझे मिल गया है ई। अब थोड़ा सा ये हेक्सागन को नीट करने के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींची थी उनको मिटा दूँ थोड़े से, ये जो लंबे आ गए थे जो एंगल्स बनाया था उस टाइम में, ठीक है। तो ये मैंने बाहर के लाइंस जो थे वो इरेज कर दिए। और अब मुझे बनाना है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए मुझे ये हेक्सागन के कोई भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो इस लाइन की ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और मिड पॉइंट से भी जाती हो, ऐसा कोई भी दो लाइन का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ए बी और ए एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींच लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम आर्क कितना बड़ा लेते हैं, जो साइड है उस साइड के लेंथ के आधे से अधिक होना चाहिए। जैसे ये 3.5 है तो अंदाजन तुम ये समझ लो 1.8 से ज़्यादा मुझे लेना है। तो मैंने इतना बड़ा लिया आर्क, ये तो आधे से अधिक ही है, क्लियरली दिख रहा है। तो बस ए से उस मेजरमेंट का एक आर्क ऊपर और नीचे काटा ए बी के, फिर बी से उसी मेजरमेंट का आर्क ऊपर और नीचे काटती हूँ। और अभी इन दोनों को जो क्रॉसेस हुए उन क्रॉस को मैं ज्वाइन कर देती हूँ विथ अ डॉटेड लाइन। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना दिया। और एक मुझे बनाना है ए एफ का। तो अगेन ए एफ में भी वही आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब ए से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। फिर इन दोनों क्रॉस को मैं ज्वाइन कर दूंगी डॉटेड लाइन से।
और ये डॉटेड लाइन जो है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पहले वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, ये मुझे देखना है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम मैं दे देती हूँ O, एंड दिस पॉइंट O विल बी द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। तो मुझे सर्कम सर्कल का सेंटर तो पता चल गया O है। अब रेडियस क्या लेंगे हम जिससे कि हम सर्कम सर्कल बना सकें? तो रेडियस होगा O से किसी भी वर्टेक्स की दूरी, यानी कि तुम OB ले लो, OA ले लो, सारी दूरी बराबर होगी अगर हमने ठीक से बनाया है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हाँ सारी दूरी बराबर है ना, और फिर हम उससे एक सर्कम सर्कल बना देंगे। तो मैं ये सेंटर पे इसको निप को रखूँगी कंपास के, और कोई भी मेजरमेंट लो, OD का लो या OB का लो या OA का लो, एक मेजरमेंट ले करके और मैं ये सर्कल स्टार्ट करती हूँ। और देखो ये हर एक पॉइंट से होके जाना चाहिए, तो अभी तक तो जा रहा है। और ये हमारा सर्कम सर्कल बन गया, जो कि सारे वर्टिसेस यानी कि 6 के 6 वर्टिसेस से होके गया। इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन करेक्ट है, ना तो छोड़ रहा है और ना ही अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन ठीक है। और अगर अब दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द रेडियस, तो आप O से लेकर के किसी भी वर्टेक्स तक की दूरी देख सकते हैं। तो OC की देख लीजिए, OA की देख लीजिए। तो मैं OA का मेजरमेंट लेती हूँ, तो OA तक एक लाइन खींच देती हूँ पहले मैं, जैसे कि मेजरमेंट करेक्ट आ जाए, बस इसीलिए लाइन खींचा है मैंने। और फिर OA का मेजरमेंट लेती हूँ, तो मेरा मेजरमेंट आया है 3.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है मेरा मेजरमेंट, या 3.4 है, ये 3.5 ही लग रहा है मुझे, 3.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है यहाँ पे, रेगुलर हेक्सागन बनाते टाइम में हमको 3 टाइम्स तो 120 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे, और दूसरा जब हम सर्कम सर्कल बना रहे हैं तो हमको 2 चाहिएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये याद रखने हमको, जिससे कि हमारा कंस्ट्रक्शन में रॉन्ग ना हो। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब इट। और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, तो शेयर दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।